अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। बेटा जो है आज हम जो है लेक्चर 6 जो है केमिस्ट्री का शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 3। तो टॉपिक है, अगर आप अपनी किताब में टॉपिक देखें पेज जो है 46 पे, डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। तो बेटा जी इस टॉपिक के मुताबिक जो है हमें एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू को ड्राइव करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मिसाल के तौर पर जो है वो आपको लाहौर शहर जाना हो तो सबसे पहले आपको उसका रास्ता पता होना चाहिए कि लाहौर शहर का रास्ता जाने का क्या है। इसी तरह से जो है हमें बेटा जी पहले ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट जीरो खुद क्या है, फिर हम उसकी डेरिवेशन करेंगे। पहले पता तो चल जाए कि हमने किस चीज को ड्राइव करना चाहते हैं, फिर उसकी क्या करेंगे, उसकी एब्सोल्यूट जीरो को ड्राइव करेंगे। तो पहले डेफिनेशन को पढ़ लें। द टेम्परेचर एट विच एब्सोल्यूट जीरो बेसिकली क्या है, एक टेम्परेचर है। क्या है? एक टेम्परेचर है एट विच गैस मस्ट, बेटा ये मैंने मस्ट का लफ्ज लिख दिया, बेशक शुड लिख दें, शुड हैव, मस्ट हैव, ठीक हो गया ना जी। मस्ट हैव जीरो वॉल्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। गैस का वो टेम्परेचर जहां पे एक गैस का वॉल्यूम हो जाना चाहिए जीरो, हो ना हो एक अलग मसला है, लेकिन हो जाना चाहिए, ठीक है ना जी। हमें बड़ा ही पता है कि गैस जो है वो क्या होती है, एक स्टेट ऑफ मैटर होती है, सबस्टांस की एक स्टेट का नाम है, ठीक है ना जी। और मैटर जो होता है उसका मैस एंड वॉल्यूम लाजमन होता है, उसका मैस एंड वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसलिए गैस का वॉल्यूम भी हकीकत में कभी जीरो नहीं हो सकता। इसलिए मैंने इस डेफिनेशन में लफ्ज मस्ट लिखा है, द टेम्परेचर एट विच अ गैस मस्ट हैव जीरो वॉल्यूम। एक गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाना चाहिए, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। इसका मतलब है कि इट इज इम्पॉसिबल। बात समझ में आ गई? एब्सोल्यूट जीरो जैसा टेम्परेचर हासिल होना ही इम्पॉसिबल है, ठीक है ना जी। चले खैर, तो बेटा जी अब वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, अगला पॉइंट, ये कितना टेम्परेचर हो सकता है? 0 केल्विन R minus 273.16 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन R minus 273.16 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर हो सकता है, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी अब इस टेम्परेचर को जो है वो मतलब क्या ये टेम्परेचर हकीकत में पॉसिबल है या नहीं है, वो आपको हम समझाते हैं। हकीकत में तो ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि किसी भी मैटर का वॉल्यूम, किसी भी मैटर का या मैटर की स्टेट का वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना जी। तो बेटा जब टॉपिक शुरू करते हैं, डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। आगे किताब में इतना लिखा है, मैंने जरा उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है कि किस चीज को ड्राइव करना है, डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू, वो ऊपर बताई है, यानी ये वैल्यूज हमें ड्राइव करनी है, प्रूव करनी है कि वाकई अगर एब्सोल्यूट जीरो एक्चुअली पॉसिबल होगा किसी दिन, ठीक है ना जी, अगर पॉसिबल होगा एक्चुअली, तो उसकी वैल्यू या 0 केल्विन होगी या फिर -273.16 डिग्री सेल्सियस। बेटे 40 लॉ वाले टॉपिक में मैंने आपको ये पहले बात समझा दी थी कि जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो केल्विन स्केल में मेजर किया जाता है, जिसका यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। अगर सेंटीग्रेड में होगा तो इस तरह से। चले जी, अब इस वैल्यू को ड्राइव करने के बड़ा दो मेथड है। आज हम एपिसोड 1 में, एपिसोड 1 जो है इसके अंदर सिर्फ थ्योरेटिकल मेथड डिस्कस करें। थ्योरेटिकल क्या होता है? डिस्कशन वाला, ठीक है ना जी, जो है वो लॉजिकली
बाय रीजनिंग, बाय डिस्कशन जो है वो हम किसी नतीजे पे पहुंच जाए वो। तो आइए जरा थ्योरेटिकल मेथड के जरिए से एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बात सही है कि एब्सोल्यूट जीरो जो है वो 0 केल्विन या -273.16 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो बाय यूजिंग क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, किसका इस्तेमाल करते हुए? चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन का। चार्ल्स लॉ की एक स्टेटमेंट थी जिसमें यह कहा गया था कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसमें यह नहीं बताया गया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कितना कम होगा, ठीक है ना, ये थी स्टेटमेंट। अब क्वांटिटेटिव डेफिनेशन में यह बताया जा रहा है कि अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम कितना कम होगा, यह बताया जा रहा है। आइए इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस इंक्रीजेस or decreases by 1/273 of its original volume। बढ़ता है ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273वां हिस्सा, कम होता है ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273वां हिस्सा, ठीक है ना जी। ओरिजिनल वॉल्यूम कहां पे होगा? एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम, इब्तदाई वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, वो कहां पे होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे, जो भी हो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। For 1 degree Celsius rise or fall in temperature respectively। बेटा जी मैंने आपके सामने, अब मैं इसकी जो है ना वो पहले वो इक्वेशन लिख देता हूं इस क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की। Vt इज इक्वल टू V0 1 प्लस T ओवर 273। ये Vt क्या है? वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर, वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर, और वो गिवन टेम्परेचर क्या है? T टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, ठीक है ना जी। V नॉट क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम। V नॉट कौन है? ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम कहां पे होना है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। V नॉट कौन है? ओरिजिनल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेल्सियस पे, सपोज कर लें, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको सपोज कर लें 546 क्यूबिक सेंटीमीटर मैंने सपोज किया है, ठीक है ना जी। थ्योरेटिकल मेथड चल रहा है, थोड़ा एक्चुअल मेथड चल रहा है। थ्योरेटिकल हम कोई भी ले सकते हैं। हमने 546 cm क्यूब क्यों लिया है? क्योंकि 273 को 2 से मल्टीप्लाई करें ना जी तो हमारे पास 546 का आंसर आता है। तो फॉर कन्वीनियंस इन आवर कैलकुलेशन, अपनी कैलकुलेशन में आसानी के लिए हमने बेटा जी क्या कर लिया है, जानबूझकर जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम 546 cm क्यूब ले लिया है। आप अपनी किताब के डेफिनेशन के बाद वाले पैराग्राफ को पढ़ें। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द अबव स्टेटमेंट लुक एट द टेबल 3.1। वो कहते हैं 3.1 टेबल को देखें ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम डाटा ऑफ ए हाइपोथेटिकल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज टेकन 546 क्यूबिक सेंटीमीटर। सपोज करके लिया गया है। इट इज ट्वाइस, ये 2 गुना है किसका? 273 क्यूबिक सेंटीमीटर का। एंड इज being supposed for the sake of convenience, आसानी के लिए, ताकि हमें कैलकुलेशन करते हुए आसानी रहे, ठीक है ना जी। तो बड़ा जी आए जरा उन कैलकुलेशंस को करते हैं। टेबल आपके साथ पास भी है, किताब में मौजूद है, उसको देखते हैं। मैं जरा पहले आपको हम देखें जी, चार्ल्स लॉ यही कहता था जी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, कम होने से कम होता है, ऐसा ही है, ठीक है ना जी। तो बड़ा जी जो है Vt वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर, V नॉट 1 प्लस T ओवर 273। इस इक्वेशन को, ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन का क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये बेटा जी। क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। इसको खोल लेते हैं। Vt इज इक्वल टू V नॉट 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी, T से मल्टीप्लाई किया तो V नॉट ओवर 273 मल्टीप्लाई T,
टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, टी याद है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। तो अब आप VT 546 प्लस V0 546/273 मल्टीप्लाइड टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा 546 प्लस देखें ये 1 2 तो ये हो जाएगा 2T। अब आपके पास VT क्या आ गया 546 प्लस 2T। चलें जी 1 डिग्री सेल्सियस हम कहते हैं जी कि 0 डिग्री सेल्सियस से हमने टेम्परेचर को बढ़ा के कितना कर दिया 1 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या होगा बेटा, ये टेबल वाला चल रहा है 546 प्लस 2 इंटू 1, 546 प्लस 2 क्या हो जाएगा 548 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी 1 डिग्री सेल्सियस पे उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा 548 क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए मैं सीधा जरा आसानी से सीधा सीधा जा रहा हूं 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा 546 प्लस 2 इंटू 100, ठीक है जी 546 प्लस 200 तो ये क्या हो गया जी 746 क्यूबिक सेंटीमीटर। V एट 273 अगर टेम्परेचर ही कितना हो, टेम्परेचर ही कितना हो, टेम्परेचर बेटा जी कितना हो 273, अब टेम्परेचर हमने डबल कर दिया टी 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 टेम्परेचर हमने क्या डबल कर दिया तो 273 पे डिग्री सेल्सियस पे ये वॉल्यूम कितना होगा 546 मल्टीपल 2 इंटू 273 546 डबल हो गया वॉल्यूम, ठीक है ना जी 1092 क्यूबिक सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है क्या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए 2 cm क्यूब का इजाफा हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का इजाफा हुआ तो 200 cm क्यूब का इजाफा हुआ। 273 0 डिग्री सेल्सियस में, इसमें 0 डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस का, 0 डिग्री सेल्सियस में 100 का, 0 डिग्री सेल्सियस में 273 का इजाफा होता है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो 1 गुना नहीं बढ़ा 2 गुना बढ़ा, 100 गुना नहीं बढ़ा 200 गुना बढ़ा है, ठीक हो गया ना जी 273 टेम्परेचर का इजाफा हुआ है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो 273 का डबल 546 टाइम्स जो है वो उतना इजाफा हुआ है। तो मेरे कहने का मकसद क्या है कि यहां पे जो है वो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है इस टी के। ये टेम्परेचर कौन सा था टी, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ये है क्या 40 इजला गलत है, नहीं 40 इजला की स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ें जाके, फिर आपको पता चलेगा वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कौन सा है सेंटीग्रेड वाला, स्टेटमेंट में कहा गया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द टेम्परेचर मेजर्ड ऑन इन केल्विन स्केल। सर जी ये केल्विन स्केल कैसे बनता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बात को ज़हन में रखें कि यहाँ पे है। तो मैं जरा आपकी किताब से पढ़ देता हूँ। इफ ए गैस इज वार्म्ड 1 डिग्री सेल्सियस इट एक्सपेंड्स, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है ना भाई 1/273 वो हमने पहले ये 1/273वां हिस्सा कितना निकलना है 2T निकलना है, 1/273वां हिस्सा कितना है 2T है, तो हमने पहले निकाल लिए, ठीक है ना जी। सिंस ओरिजिनल वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम इज 546 cm क्यूब, तो बेटा जी सो फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर 2 cm क्यूब इंक्रीज इन वॉल्यूम टेक प्लेस, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस के लिए 200 cm क्यूब, ठीक है जी। टेबल 3 पॉइंट जो है वो हमें ये बता रहा है शो दैट द वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज corresponding to increase in temperature on Celsius scale। तो मिसाल के तौर पर अगर आप जो है देखें कि टेबल में देखें तो बड़ा जी आपको आइडिया हो जाता है, टेबल में देखकर इस चीज का आइडिया हो जाता है कि 40 लॉ जो है वो वेरीफाइड नहीं हो रहा, V1
मसलन मैं कहता हूँ जी T1 10 डिग्री सेल्सियस, वहां पे V1 कितना है 546 में 20 डाल दें 566 क्यूबिक सीएम। ये टेबल में से हम आपको बता रहे हैं, टेबल जो है 3.1। तो T2 100 डिग्री सेल्सियस और V2 क्या हो गया, ये 500 का निकाला था 746 क्यूबिक सेंटीमीटर। V1 ओवर T1 इक्वल टू 40 लॉ के मुताबिक V2 ओवर T2, अगर हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो बेटा जी 566 बाई 10 इक्वल टू होना चाहिए किसके 746 बाई 100। तो आप देखते हैं कि ये 56.6 है और ये 7.46 है, ये तो बराबर नहीं है। तो क्या 40 लॉ सही नहीं रहा, बात यह है कि हमारा टेम्परेचर सही नहीं है, ठीक है ना जी। तो अगर आप पेज 47 पे देखें तो ये रेशियोज जो हैं वो कांस्टेंट नहीं रहती हैं। टू साइड्स ऑफ इक्वेशंस आर नॉट इक्वल, सो 40 लॉ इज नॉट बीइंग व्हेन द टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन सेल्सियस स्केल। अब बेटा जी यहां तक आपका ये आज का टॉपिक है, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि हमारा तो असल टारगेट है एब्सोल्यूट वैल्यू को ड्राइव करना। चलिए दोबारा से ड्राइव करना शुरू करते हैं। ये तो बीच में एक अलग पॉइंट शुरू हो गया कि जब वो वॉल्यूम क्यों उतना नहीं बढ़ रहा जितना सीएम क्यूब में। अब बेटा जी इसी टेम्परेचर को बड़े मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके सामने है वही, अगर मैं टेम्परेचर को -1 कर दूं तो भाई मुझे यहाँ पे किससे जरूरत है माइनस से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर -2 सीएम क्यूब। समझ आइए, मैंने कहा कि मैंने 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम करके कितना कर दिया अब -1, तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 546 - 2, हमारे पास आंसर आ जाएगा 544 सीएम क्यूब -1 डिग्री सेल्सियस पर। और अगर मैं टेम्परेचर जो है वो कम करके कितना करूं -100 करूं, तो भाई मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा -100 से। -100 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा -200, ये आंसर क्या हो जाएगा 346 सीएम क्यूब। -100 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम 546 सीएम क्यूब से कम होकर कितना हो जाना चाहिए 346 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक हो गया ना जी। और अगर मैं टेम्परेचर जो है वो क्या कर दूं -273 कर दूं, -273 कर दूं बेटा जी, तो -273 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0 सीएम क्यूब। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ से हमें ये आइडिया हो रहा है कि देखिए यहाँ पे गैस का वॉल्यूम क्या हो गया है 0 सीएम क्यूब, किस टेम्परेचर पे -273 पर, -273 पर। तो थ्योरेटिकली क्या यह साबित हो रहा है कि एट -273 डिग्री सेल्सियस द गैस मस्ट हैव 0 क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स 0 वॉल्यूम। तो बेटा जी इस वो टेम्परेचर जहां पे एब्सोल्यूट 0 की डेफिनेशन याद करें कि टेम्परेचर एट विच गैस मस्ट हैव 0 वॉल्यूम इज कॉल्ड, थ्योरेटिकली अभी हमने निकाला है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हमने निकाला आज तक, आज ही कंक्लूजन निकाला क्या कि -273 डिग्री सेल्सियस इज एब्सोल्यूट, शुड बी, मैं यहां पे भी लिख देता हूं क्या होना चाहिए, शुड बी एब्सोल्यूट 0। अभी यह हमारा थ्योरेटिकल मेथड से बेटा ये हमने ये साबित किया है। बीच में ये साबित हो गया, एक बात चलते चलते आ गई कि चार्ल्स लॉ इज नॉट ओबेड बाय द गैस इफ द टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल। तो वो आपके सामने हमने V1/T1 करके ये देखा भी, लेकिन असल हमारा जो टॉपिक है वो ये था कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो गैस का वॉल्यूम बढ़ता जाता है। बेशक 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने से 2 सीएम क्यूब,
100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से ओरिजिनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 200 cm3, और इसी तरह से -1 कम करने से -2 cm3, -100 डिग्री सेल्सियस कम करने से -200 cm3, और -273 कम करने से -546, यानी डबल में कम हुआ। लेकिन थ्योरेटिकली ये साबित हो रहा है कि -273 डिग्री सेल्सियस ही वो टेम्परेचर होना चाहिए जहां पे गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 cm³ हो जाएगा। तो बेटा जी यहां तक ये आपकी एपिसोड 1 है। कोई भी सवाल हो जरूर पूछें। अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो। आमीन। शुक्रिया।